ये जो सुपर फूड का कॉन्सेप्ट है यही फ्लॉड है पूरा। कोई भी चीज सुपर फूड नहीं होती और कोई भी चीज पॉइजन नहीं होती। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किसके लिए ये सुपर फूड है और किस क्वांटिटी में आप खा रहे हो। Got कोई भी चीज, टेक एग्जांपल वाटर। वाटर बेसिकली लाइफ सेवर है। Yeah. बिना वाटर के जिंदगी नहीं है। बट आप अगर बहुत ज्यादा पानी पी लो तो आपको वाटर टॉक्सिसिटी हो जाती है, आप मर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, सोडियम पोटेशियम, जिससे आपका हार्ट चलता है, वो आपकी यूरिन से निकल जाएंगे और इतने कम हो जाएंगे कि आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो आपको नुआंस है ना, इसके पीछे छोटी छोटी बातें, उनका ध्यान रखना होता है। तो कोई भी चीज़ सुपर फूड नहीं है। ये सुपर फूड का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा फ्लॉड है। ये बेसिकली इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू सेल समथिंग। कि किसी टाइम पे किनुआ को सुपर फूड बता दिया गया, किसी टाइम पे मिलेट को बता दिया गया, कभी कोई मार्केट में नई नई चीज़ें आती रहती हैं। सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और सारी चीज़ें को आप ख़राब कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी यू ईट। सो टेक एग्जाम्पल, आपने शुरू किया घी। घी बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को फैट चाहिए। फैट क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे जो वाइटामिन्स होते हैं, स्पेशली हम उनको कहते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। वो कौन से होते हैं? उनको कहते हैं ADEK। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं होगा, ठीक है, या आप फैटी वाली चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो ये जो वाइटामिन्स हैं ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अब अगर नहीं होंगे तो इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी, और इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। विटामिन ए आपकी मसल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन के लिए, आपके आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी आपकी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत सारे और भी इनके फंक्शंस हैं। ये मैं मोटी मोटी बता रहा हूँ। विटामिन ई एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ना, जो कि आपको इन्फ्लामेशन से, है ना, फ्री रेडिकल एक्टिविटीज़ से बचाता है। ठीक है। के, विटामिन के आपका जो ब्लड, अगर आपको चोट लगती है और वो थोड़ी देर के बाद क्लॉटिंग हो जाती है, तो विटामिन के नहीं होगा तो आपकी क्लॉटिंग नहीं होगी। तो अब आप सोचिए कि अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है। और फैट मतलब सपोज आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है ना, फैट से आपका कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा आपको मिलता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी बैड नहीं है। ठीक है। हाँ, एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बैड है। ओके, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल से आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है, आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो बनते हैं। ठीक है। विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में उसका रोल होता है। तो फैट के बहुत अच्छे रोल हैं। हाँ, अब क्या है कि अगर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 1 ग्राम फैट में, चाहे वो ऑयल हो या फैट हो, 9 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया तो ऑब्वियसली कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और वो जब कैलोरीज को आप बर्न नहीं करोगे तो वो जाके स्टोर होंगी, है ना। और स्टोर कहाँ होंगी? आपके जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं, आपका जो ये टमी वाला एरिया है, आपका लीवर है ना, आपके स्केलेटल मसल्स हैं, यहाँ पे स्टोर होंगी। जब स्टोर होंगी तो फिर आपको ओबेसिटी है ना, वो आपका वेट बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो घी अच्छी चीज़ है ना, अगर आप क्वांटिटी में खाते हो। बट अगर आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खाते हो तो उसके अपने नुकसान हैं। एज कंपैरिजन टू हमारे घरों में घी जो यूज़ होता है वो रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल यूज़ होता है। द वे दैट आई हैव सीन, जो रील्स के अंदर ये जो उनमें बात हो रही होती है, तो इज इट इनहेरेंटली बेटर देन वेजिटेबल ऑयल्स, लेट्स से, और नॉट? तो देखिए क्या है कि ये सारा जो, चाहे आप घी, तो इनका कंपोजिशन है। ठीक है। अब इस कंपोजिशन में आपको घी से क्या मिलता है? घी से आपको मिलते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है। अब 3 तरह के फैटी एसिड्स हैं। ठीक है। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ओके। ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे अगर वो चीज़ रख दी जाए और वो जम जाए,
तो वो सैचुरेटेड फैट होते हैं, ठीक है। ओके, इजी। फिर होता है पॉली एंड मोनो सैचुरेटेड फैट। तो ये बेसिकली थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स हैं। इसमें मतलब ये कि ये आपके जो कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो डिफाइन करता है कि अलग अलग है ना जो कार्बन बॉन्ड्स से बनते हैं, तो वो डिफाइन करते हैं कि कौन सा फैटी एसिड। बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 3 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, पॉली एंड मोनो, ओके, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो घी ज़्यादा होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो बेसिकली रूम टेम्परेचर पे जमते नहीं है, जो आपका ऑयल है, यस, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो एवोकाडो ऑयल हो, चाहे वो आपका ऑलिव ऑयल हो, सारे तरह के ऑयल, ठीक है। कोकोनट ऑयल भी सैचुरेटेड फैट है। तो कहने वाला था, हाँ, yes. तो जो सैचुरेटेड फैट होता है वो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हो तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा ज़्यादा होता है, ओके, ठीक है। तो उससे क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो तो इट मे इंक्रीज योर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं। प्लस ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो भी आपकी, और ये अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये सैचुरेटेड फैट खा रहे हो तो ये जाके आपकी बॉडी में स्टोर भी होगा, वेट गेन भी करेगा, क्योंकि आप थोड़ी ही खाओगे बट कैलोरी रिच ज़्यादा है ये। दूसरा आपके ऑयल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऑयल ज़्यादा हेल्दी हैं आपके घी से, ठीक है। उसमें भी उतनी कैलोरी है, एक 1 ml में 9 कैलोरीज हैं। बट क्या होता है इसमें जो सैचुरेटेड, तो जितने भी ऑयल्स होते हैं दे आर ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैचुरेटेड, पॉली एंड मोनो, ठीक है। अलग अलग ऑयल में अलग अलग रेशियो होता है। तो जैसे ऑलिव ऑयल में मोनो सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, ओके, तो वो हार्ट हेल्दी इसीलिए कहे जाते हैं कि इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। वो क्या करते हैं, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग इसको आसानी से समझते हैं, इसलिए मैं उनको गुड और बैड कर रहा हूँ। बाकी कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट बैड अंटिल ये आपकी बियॉन्ड थ्रेशोल्ड से ऊपर ना जाए, ओके, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल चाहिए बॉडी को, ठीक है। तो जो ऑलिव ऑयल है उसमें मोनोसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो हार्ट हेल्दी होता है। मैं अभी ये बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑलिव ऑयल के बारे में, एक अलग स्टोरी है, ओके, ठीक है। जो आपका घी है उसमें पूरा का पूरा सैचुरेटेड फैट है, इसलिए उसको हमें लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, ओह, ठीक है। उसकी जो क्वांटिटी है हमें कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही डेंस सैचुरेटेड फैट है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल, जिससे आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें स्पाइक करेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में नहीं, ठीक है। अगर आप मान लो सिर्फ 5 ग्राम यूज़ करते हैं, 10 ग्राम पूरे दिन में यूज़ करते हैं। हमारे घर में जैसे अगर सब्जियां बनती हैं, इंडियन हाउस होल्ड्स के अंदर जो सब्जियां बनती हैं उसके अंदर कुछ नहीं तो 50 ग्राम या 100 ग्राम तो उसमें तेल होता ही है। वो तो अच्छे से डालते हैं। अब मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप घी से रिप्लेस कर सकते हैं। उसको अगर आपने 100 ग्राम घी डाल दिया तो आई थिंक दैट्स प्रॉब्लमेटिक, ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक, यस। तो देखिए क्या है कि कैलोरी तो चेंज हो ही नहीं रही ना। क्या होता है कि अगर आप कुकिंग करते हो, है ना, तो आपको आई डोंट नो, मैं कुकिंग करता हूँ, है ना, तो टेस्ट में बहुत चेंज आता है, क्या, ठीक है। अगर आप घी में कुकिंग करते हो तो वो टेस्ट, जो लोग फूड को रेलिश करते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंस आता है टेस्ट में। बट कैलोरी वाइज अगर आप देखोगे, ठीक है, तो तेल वर्सेस घी सेम है, बट कंपोजिशन वाइज, फैटी एसिड वाइज देखोगे तो जो ऑयल्स हैं उसमें मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, जो कि हार्ट हेल्दी होते हैं। बट आप क्वांटिटी में ही खाओ, ऐसा नहीं कि हार्ट हेल्दी होते हैं तो मैंने ज़्यादा खाने लगा, फिर वो नुकसान करेंगे, ठीक है। बट अगर आप कंपेयर करोगे कि अगर 10 ग्राम घी ले रहे हो और 10 ग्राम ऑयल ले रहे हो, तो मैं कहूँगा कि ये जो ऑयल वाला है ज़्यादा हेल्दी है, ओके, क्योंकि इसमें मोनो और पॉली ज़्यादा है। अंडरस्टूड। अब ये बात तो आई थिंक क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा और भी, मतलब कंक्लूजन इस बात का यही है कि घी इज नो मोर सुपर फूड देन ऑलिव ऑयल इज। यस, यस, यस।